Hello everyone, this is Shamsher from Devariya. Dear students, our today's topic is पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आज इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के जितने भी रूल्स हैं आज इस वीडियो में कवर करेंगे और आज हम आपको बताएंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल में रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मॉडर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आइए हम आर्टिकल के पोजीशन को समझते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट रूल ये है आर्टिकल का। सपोज मान लीजिए आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो होता है एक्चुअली बेसिकली आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, यानी ए एंड द जो होते हैं वो एडजेक्टिव के एक पार्ट्स होते हैं और ये डिटरमाइनर भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ये आर्टिकल होता है, आर्टिकल वो हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का या फिर किसी एडजेक्टिव का या एडवर्ब का उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई भी सेंटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। सपोज मान लीजिए मैंने लिखा राम ईट्स मैंगो। मैंने लिखा है राम ईट्स मैंगो। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या होगा? आपके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा या गलत होगा? तो डियर स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और ये सही है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? तो मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल जो है पहले तो इसमें है नहीं। दूसरी बात, जो भी नाउन है इसमें, जो नाउन है ये हमेशा अपने साथ एक आर्टिकल लेके आता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि जो नाउन है इसके पहले आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो आर्टिकल ए है वो इस नाउन के पहले है और ये नाउन काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए अब जाके आपका ये सेंटेंस हुआ राइट। यानी कि अगर नाउन नहीं है सेंटेंस में, तो आपका वो सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो सेंटेंस गलत होगा। अगर सेंटेंस में नाउन आएगा तो साथ साथ आर्टिकल का आना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, एक रूल के हिसाब से, एक रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। सपोज मान लीजिए आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। आर्टिकल ए एंड द प्लस नाउन, आर्टिकल ए एंड द प्लस नाउन। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आर्टिकल है, आपको सभी को पता है ये तीनों आर्टिकल है और साथ में ये नाउन है, ये साथ में नाउन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी किसी सेंटेंस में नाउन आएगा, सिर्फ नाउन, यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात मैं नहीं कर रहा अभी, केवल मैं नाउन की बात कर रहा हूँ कि जिस भी सेंटेंस में नाउन आएगा तो उसके ठीक पहले एडजेक्टिव ये आर्टिकल आएगा। देखिएगा, एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई हैव अ पेन। मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ पेन। देखिए, हमने स्ट्रक्चर में आपको बताया है कि आर्टिकल के ठीक बाद नाउन आता है और हमने ये भी आपको बताया कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन आए तो आर्टिकल उसके ठीक पहले आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर आपने यहाँ पे अ क्यों लगाया? तो इसके लिए हमने पार्ट फर्स्ट का वीडियो बनाया हुआ है इसका आर्टिकल का, उसमें आप जाके देख लीजिए, वहां से आप क्लियर हो जाएंगे कि हमने यहाँ पे अ क्यों लगाया। तो और नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देखें। सपोज ही हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? अम्ब्रेला एक नाउन है और नाउन के ठीक पहले एन आया है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो नाउन है उस नाउन के बिना आर्टिकल कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। नाउन के साथ साथ एन का आना बहुत ही कंपलसरी है। अगर नाउन के साथ एन नहीं है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, फुल कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए एक और सेंटेंस से इसको समझते हैं, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। द काऊ हैज अ टेल। यहाँ पे देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया है कि ए एंड द यानी ये तीनों आर्टिकल है और बाद में आया है, इसके बाद नाउन आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी किसी सेंटेंस में नाउन आए तो उसके ठीक पहले आर्टिकल आता है, अगर उसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब ना हो तो। यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं आए तो नाउन इसके ठीक पहले आता है। यहाँ पे देखिए तीसरे सेंटेंस में हम समझते हैं कैसे, यानी कि ए एंड द कहाँ लगाना है ये भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आपको हिंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे द और काऊ है, यहाँ पे नाउन पहले आ गया है तो नाउन से पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया हुआ है, क्योंकि जो गाय है, गाय हैज अ टेल यानी कि गाय के पास पूंछ होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गायों के पास पूंछ होती है, तो इसका मतलब ये बात सर्टेन है, निश्चित है कि सभी गायों के पास पूंछ होती है, ये बात सही है, इसलिए इसके पहले हमने द लगाया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नाउन से पहले हम हमेशा नाउन से पहले द लगाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सो डियर स्टूडेंट, आते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया, एक बात का आप नोटिस करना कि अगर सेंटेंस में नाउन आया है तो फिक्स है कि उसके साथ आर्टिकल आएगा, चाहे बीच में कितना भी संबंध बढ़ जाए, कितना भी डिस्टेंस बढ़ जाए, लेकिन आर्टिकल हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग ही चलता है। यहाँ पे दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी इस स्ट्रक्चर से हम ये प्रेजेंट हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, यानी सपोज ये तो सेंटेंस है ना, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आया है, तो नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन आया है और उसमें एडजेक्टिव भी आया है तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव से ठीक पहले आएगा और वो नाउन के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं, नाउन के अकॉर्डिंग ए एंड द में से कोई भी एक लगेगा। तो यहाँ पे नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगेगा। यानी कि जो है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वह एक बुद्धिमान लड़की है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, यानी कि मोनिका के पास एक लंबा छड़ी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो स्टिक है वो नाउन है, स्टिक जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले यानी कि जिस भी किसी सेंटेंस में अगर नाउन आए और साथ में एडजेक्टिव आए तो उसके पहले आर्टिकल आता है। तो ये हो गया आपका नाउन स्टिक, और ये हो गया लॉन्ग आपका एडजेक्टिव, और इसके पहले आपका ये हो गया आपका आर्टिकल। तो ये हो गया आपका सेकंड, यानी मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, यानी मोनिका के पास एक लंबा छड़ी है। यानी कि नाउन हो गया, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आया, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव और इसके पहले आपका आर्टिकल। तो ये हो गया आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। यानी जिस भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। इसमें भी देखिए तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, यानी यहाँ आया है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले ठीक हमने द का यूज यानी आर्टिकल द का यूज किया। इसका यानी इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जिस भी किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आए और एडवर्ब नहीं आता है तो एडजेक्टिव से पहले हम ए या एन या द यानी किसी भी आर्टिकल का यूज करते हैं। आइए अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। सो डियर स्टूडेंट, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। यानी कि इस स्ट्रक्चर से यह क्लियर होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों एक साथ आए हैं तो आर्टिकल ए एंड द जब यूज होगा तो वो हमेशा एडवर्ब से पहले होगा। जब ये दोनों साथ में आए हैं तो एडजेक्टिव जो है और एडवर्ब जो है ये दोनों साथ में आए हैं तो आर्टिकल का यूज, यानी आर्टिकल मीन्स ए एंड द, ये इनका यूज हमेशा एडवर्ब से पहले होगा और नाउन के अकॉर्डिंग होगा।
देखते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू। देखिएगा, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, यानी बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। यहाँ पे देखिए जो नाउन है गर्ल, जो गर्ल है इसके ठीक पहले इंटेलिजेंट यानी उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। यानी कि नाउन से ठीक पहले आया क्या, नाउन के ठीक पहले आपका एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव से ठीक पहले ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। वेरी होता है ऑफन है तो सेल्डम होता है, एवरी होता है, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। टू होता है, टी डबल ओ टू। यहाँ पे देखिए जो वेरी है ये हो गया आपका एडवर्ब, ये हो गया आपका एडवर्ब, और ये हो गया आपका इंटेलिजेंट जो है ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये जो गर्ल है, ये जो गर्ल है ये हो गया आपका नाउन। मतलब कि अगर सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में नाउन आया है और उसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों साथ में आए हैं, तो आर्टिकल का जब भी हम यूज करेंगे तो इनसे पहले यानी किससे पहले, एडवर्ब से पहले करेंगे। सेकंड आपका एग्जांपल है ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, यानी कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे देखिएगा ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, यानी जो प्लेयर है वो नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और नाउन के ठीक पहले आपका एडजेक्टिव, सॉरी ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका एडवर्ब। ये एडवर्ब हो गया वेरी, और ये एडजेक्टिव हो गया, और ये प्लेयर यानी नाउन हो गया, ये हो गया आपका नाउन। तो यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर नाउन आया है सेंटेंस में और उसमें एडजेक्टिव और उसमें एडवर्ब ये दोनों आए हैं, तो एडवर्ब से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी एडवर्ब से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज सब्जेक्ट के नाउन के अकॉर्डिंग ए एंड द तीनों में से कोई एक करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का ही यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू हमने आर्टिकल के 3 कॉन्सेप्ट सीखे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल को समझने के लिए, और ऐसे वीडियो समझाने के लिए मैं और भी आगे ऐसे आर्टिकल्स की वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मॉडर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके।